नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। अभी हम भदोही की धरती पर हैं और खास करके उस जगह पे आए हुए हैं जहाँ से पूरे पूर्वांचल में एकदम हल्ला मचा के रख दिए हैं गुरु चेला। और किसी भी तरीके से हमको नहीं लग रहा है कि इनके अलावा कोई और मार्केट में इस समय बज रहा है। और सामने सावन है और सावन में कजरी की एकदम धमाल मची हुई है। और हर साल कजरी में एकदम चपे हुए रहते हैं भोजपुरी भाषा में। और कहीं न कहीं दर्शकों को ये लगता है कि अगर भंवरा जी आ गए तो आज खाना-पीना छोड़कर सारा दिन का काम छोड़कर पति-पत्नी से झगड़ा भी हो जाए तो भी पति भाग के जाता है कजरी सुनने के लिए। ऐसे कलाकार के बीच हम बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, आज आज का जो समय है, जिस दौर में हम बैठे हैं वो गुरु पूर्णिमा का दिन है। तो हम ऐसे महान गुरु के बीच बैठे हैं जो एक अर्जुन की तरह धनुर्धर संगीत में भी पैदा किए हैं, जिनकी कला का कोई जोड़ नहीं है। और जिस गुरु के आप चेले हैं, बिल्कुल द्रोणाचार्य जैसे आपकी भाव हैं। और आपके शिष्य इतने तेज तर्रार हैं कि जब ये उतरते हैं तो वास्तव में मैं बता दूं कि बैठे हुए जितने भी दर्शक रहते हैं, थके माने जो आते हैं, वो भी जब ये खड़े होते हैं और माइक पे स्वर लगाते हैं तो लोग भी साथ साथ खड़े होते हैं और थिरकते हैं। तो आइए हम मुलाकात कराते हैं बड़े ही पुराने कवि और भौरा जी के अपने गुरु जी आदरणीय आप बाबा पाल जी से। प्रणाम। तो आपसे मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले कि आप दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे गुरुदेव? मैं आपके चैनल से हाँ जी। मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ भी पहले तो आपका चैनल चल रहा है, जी जहाँ जी। वहाँ सकुशल चल रहा है। जो देखता है प्रशंसा करता है आपका चैनल का। बहुत बहुत और धन्यवाद। और जौनपुर के धरती से चलकर हमारे यहाँ आए हैं। जी जितने भी दर्शक हों, गायक हों, जो भी हो, हमारी तरफ से उनको सद्भावना, सद्गुरु का उनको हमेशा सम्मान और प्रतिभा मिलता है। आप इतना बढ़िया शिष्य तैयार किए हैं। इस चीज को लेकर आप क्या, जब रात में सोते होंगे, कहीं इस कार्यक्रम करके आते होंगे, तो क्या महसूस होता होगा आपको? रात में सोते हैं तो हमको महसूस होता है, जी। मालूम लगता है कि भंवरा का प्रोग्राम हमेशा चल रहा है, क्या बात है। हमेशा करताल बज रही है। मतलब खास सपने सपने में भी आपको ऐसा हाँ, महसूस होता है? खास कर करके आपके धरती जौनपुर, जी जी। 9 विधानसभा में ऐसा कोई जगह नहीं जी जी। जहाँ की न हम पहुँचे हों, न सम्मान हमारा हुआ हो। जी चाहे गायक हो, चाहे दर्शक हो, बड़े बड़े से वहाँ गायक हैं, अच्छे कलाकार हैं। जी। कुछ लोगों का नाम तो जानता भी हूँ, जी जैसे फौजदार यादव पहली मुलाकात जी। मोमिन से हुआ, जी जी। राम जो पूर्वांचल के है उनसे हुआ, जी गुलाब जो अच्छे कलाकार हैं, जी। जी एक सूरदास की भूमिका निभाते हैं, जी। जी। उनसे मुलाकात हुआ। बड़ी सम्मान, बहुत सम्मान दिए हमको, इतना सम्मान दिए कि हम अपने आप को मैं भूल गया। हाँ। अच्छा, गुरुदेव, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बड़े भाई भंवरा जी की तरह किसी और शिष्य को अभी तक तैयार किए हैं या करना चाहते हैं, या कोई इस टाइप का मिला ही नहीं, जैसे द्रोणाचार्य को सिर्फ अर्जुन मिले? क्या ऐसी कुछ चीजें हैं या फिर कुछ विविधताएं हैं जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है ऐसा? देखिए, हमारा भावना जो था, जी हमारा जो सोच है, अब चाहे छोटे कलाकार हों हमारे भाई जी, चाहे बड़े कलाकार हों, भाई भंवरा तो शीर्ष पर हैं और बहुत से कलाकार हैं, वैसा एक नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो शिष्य आता है, क्या उसमें ऐसा टैलेंट नहीं, या वो ऐसा करना नहीं चाहता? टैलेंट है, वो करना नहीं चाहता। टैलेंट है, लेकिन भाई जिसकी जैसी भावना उसकी जी जी। जो पाना। जी। कभी-कभी हम लोग भी जाते हैं जब इंडस्ट्री में भोजपुरी, तो वहाँ लोग कहते हैं कि अश्लील गीत लोग गा रहे हैं, अश्लीलता फैल रही है। तो जो अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, वो भी इस चीज़ को लेकर बड़ा वो इधर-उधर गमगीन हो जाते हैं ना। हाँ, लेकिन कजरी एक ऐसी विधा है जिसमें आपकी टीम की तरफ से कभी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। बाकी कुछ ऐसे कलाकार हैं जो भोजपुरी गीतों को इस मंच से प्रमोट करते हैं, प्रमोट है ना? करना। हाँ। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, हम तो देखिए, साहब ऐसा है ना कि कजरी की जो विधा है, एक स्वच्छ माटी की सुगंध है। जी, जी, जब ये आषाढ़ का बूंद ये जमीन पर गिरता है मेघों द्वारा, जी। तो इसमें से सुगंध, क्या बात है! जब महकती है मिट्टी, क्या बात है! सुगंध निकलता है,
कय पुनात गैल राजापुर बनी जिया जिय के गैल ना एक हरिला सुगनवा जिय के गैल ना। और जब धान बोतई लगा जी जी जी। और जगह पटोहा डाल करके नींव पर, हाँ हाँ। पीपल पर, तो एक समूह बनाकर एक चौखट बनाकर जरई पहले डालती थी। क्या बात। तो वहाँ गाती थी जी जी ये माटी का सुगंध। जी जी। तो ये पूरे हमारे पूर्वांचल में, पूरे मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, ये गूंज। हाँ। ये बड़ी दूर तक पहुंची। इसमें अच्छे अच्छे कवि, अच्छे अच्छे लेखक, अच्छे अच्छे शास्त्री लीन हो जाए, कुटकुलाहट जी। और पपिया पक्षी वो भी यही गाते। हाँ, ये समय गीत है तो सब उसमें मस्त रहते हैं। मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूँ कि आज गुरु पूर्णिमा है, आज आपने भौरा जी को क्या आशीर्वाद दिया है? मैंने भौरा जी को आशीर्वाद दिया कि जब तक इनके जिह्वा पर जी वचन रहे, जब तक इनके शरीर में सांस रहे, ऐसा ही मान सम्मान हम लोगों का रखते रहे और अपनी विधा को आगे बढ़ाते रहे। क्या बात है, क्या बात है। देखिए एक पिता अपने पुत्र के लिए कितनी अच्छी सोच रखता है। और ये जो गुरु और शिष्य की परंपरा है, आज इसको लोग दूषित कर रहे हैं कहीं न कहीं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस विधा को जिंदा रखे हुए हैं। और रोज तो नहीं, लेकिन साल का एक ऐसा दिन पूर्णिमा होता है जिस दिन एक शिष्य अपने गुरु के चरण को स्पर्श करते हैं पूरे भाव के साथ, और गुरु यशस्वी होने का आशीर्वाद देते हैं। तो आइए हम भौरा जी की तरफ रुख करते हैं और कुछ थोड़ा सा बात इनसे भी करते हैं। तो नमस्कार भैया जी। नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा था और आप अपने गुरु जी के पास आए हैं। तो पूरे साल में गुरु जी के साथ आप नहीं रह पाते हैं या कोई नहीं रह पाता है, लेकिन जब ऐसे मौके आते हैं तो आप क्या इसको जरूरी समझता है कि नहीं गुरु के पास पहुंचना ही है? ये देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पूर्णिमा के दिन मुलाकात कर लेना ये बहुत बड़ी बात है जी अगर गुरु और शिष्य का पवित्र रिश्ता है जी। तो इंसान के कलाकार की जिंदगी में एक दिन, क्या बात है, क्या बात। क्योंकि जो भी शब्द अगर प्रस्तुति करने का अवसर मिल रहा है, जैसे कि हम गीत ही गा रहे हैं, समाज के बीच में भी चल रहे हैं, तो अगर गुरु का भाव अगर हमारे हृदय के अंदर है तो निश्चित तौर पे हमसे कोई गलत नहीं होगा। जो भी होगा वो समाज के हित में होगा, संगीत के हित में होगा, ये भाव बना रहता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा तो एक माध्यम सिर्फ है, और उस माध्यम के आधार पे कभी यही से शुरुआत हो जाती है कलाकारों का। क्या बात। हम अपने संगीत की शुरुआत कर ले तो ये शुरुआत यहाँ से है, और हर एक कलाकार को अपने हृदय में गुरु प्रतिदिन पूर्णिमा के रूप में ही पूजने का भाव। आप लोग देख सकते हैं कि जितना हम आप सोचते हैं उनसे हम आपसे लगभग 10 कदम आगे भाई साहब बात कर रहे हैं। और ये होना चाहिए अपने गुरु के प्रति। तो आइए हम कोई गीत आपसे सुनना चाहेंगे अपने गुरु जी के लिए, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। तो आप कोई गीत सुनिए। गीत में और सुनिए सर, एक लाइन नहीं, कम से कम एक मुखड़ा एक अंतरा। एक गीत हम लोग पूरा 2025 देने जा रहे हैं, पहले बहुत मैंने गुरु के शब्द से ही मैंने अपने गीतों की शुरुआत किया है, लेकिन वो लाइन में आपको दे रहा हूँ कि अभी या नहीं वहाँ से शुरुआत हो रहा है। क्या पहले चैनल पे यूज, क्या बात है, इसका अधिकारी मैं हो गया आज से। इसके लिए आज हरेश भाई आप हैं तो वो भाव में दे रहा हूँ। बहुत प्यारी सी लाइन है। पहले इसको वो हिंदी की एक लाइन थी कि गाते थे, उसी लाइन पे है, पहले वो लाइन में आप आँख से आँख मिल के दो चार हो गइल, आँख से आँख मिल के दो चार हो गइल, साच माना जिंदगिया तोहार होगा। ये लाइन है बड़ी प्यारी लगती है। इसी लाइन पे अपने गुरु के लिए हम लोगों ने समर्पित किया है कि हमारे गुरु पे, कि हमारे गुरु के नजर जे पे पड़ जाई हो। वो गुरु, जिस गुरु ने इस रमेश भौरा को
बचपन से शुरुआत मेरा सपना था कि मैं गांव में गीत गा लूं, लेकिन उस भौरा को आज पूरे भारत की धरती पे गवाने का काम किए हैं। और सपना था कि एक साइकिल से मैं चलने का काम करूं, एक मेरे पास साइकिल हो जाए। वो नहीं हो पाता था, लेकिन आज वो भौरा स्कॉर्पियो से चलने का काम कर रहा है। ये देन ना तो मेरे माता पिता की है, ना तो किसी और की है। अगर ये देन किसी की है तो मेरे गुरु जगत मुनि बाबा पाल जी के समझ की देन है, उनकी देन है। इसलिए इनके इस लाइन को मैं अपने कलाकारों के लिए, अपने समाज के कलाकार, मतलब का समाज का मतलब कलाकार भोजपुरी में कजरी जगत के कलाकार, उनके लिए मैं ये शब्द दे रहा हूँ कि हमारा गुरु के नजर जे पे पड़ जाई हो, हमारे गुरु के नजर जे पे पड़ जाई हो, साच माना जिनगिया संवर जाई हो, क्या बात। साच माना जिनगिया संवर जाई हो। गुरु क्या होता है उसमें बताने चल रहा हूँ कि गुरु ब्रह्मा विष्णु या शिव के आकार है, और वो नहीं से देखा हमारे ममता दुलार है, वो नहीं से जुड़ल हमें है ममता दुलार है। तो उनके पावनी चरणी, उनके पावनी चरण धार बह जाई हो। गंगा स्नान करने से, समुद्र स्नान करने से, सागर स्नान करने से, चार धाम स्नान करने से कलाकार को कुछ नहीं मिलने वाला। अगर गुरु के चरण से लग करके जो धार बहती है संगीत की, अगर उसमें जो लीन होने का कार्य कर दिया, उसको कहीं और धाम जाने की जरूरत नहीं। इसलिए मैंने ये शब्द रखा था कि गुरु के चरणी के धार से जो बह जाई हो, गुरु के चरणी के धार जे पे बह जाई हो, साच माना जिनगिया संवर जाई हो, हमारा गुरु के नजर जे पे पड़ जाई हो, साच माना हरिश भाई वो कर जिनगी संवर जाई हो। क्या बात है, आपने दिल को खुश कर दिया। और मैं आप सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि जब भौरा जी गा रहे थे तो मैं शब्द पे कम, लेकिन इनके भाव पे ही ज्यादा किया था। वास्तव में ये उनके प्रति ये समर्पण, और सबसे बड़ी बात कि आप इस तरीके के मीठे ये तो पहला मेरा जहाँ तक बचपन से ही जब मैंने गीत की शुरुआत किया, उनके शरण में दादाजी ने मुझे डाल दिया। और दादाजी ने कहा कि तुम अब बाबा पाल गुरु जी के साथ में रहोगे। और जब मैं इनके शरण में गया तो इन्होंने कहा कि तू मेरे पास तो बाद में आएगा, लेकिन तू घर से निकलेगा तो वहीं पे तुझे गुरु मिले। क्या बात। पहले उनको प्रणाम करके निकलना, उसके बाद फिर आगे के लिए मैं सोचूंगा। तो मैं सोचने वाला नहीं, मैं सोचा कि मेरे घर में अगर गुरु है तो फिर इनके पास जाने की जरूरत क्या है। आखिर वो गुरु मेरे घर में कौन है। दादाजी तो डांटते रहते हैं खाली, ये नहीं सीखा वो नहीं सीखा। तब इन्होंने कहा कि पहला जो गुरु होता है वो माता और पिता होता है। जब भी घर से आप निकले, अगर पिताजी काम पे गए हैं तो माता जी से पूछ करके उनको प्रणाम करके आप निकलिए, जिंदगी में आप तरक्की करेंगे। और वो सबक को मैंने अपने हृदय में बता लिया। मैं घर से निकलता हूँ जब माई माता और वो जब प्रतिज्ञा बैठा, बस इतना ही उनका सब बच जाता है। तो भाव जो माँ और ममता का जो मिला है, और मेरा पूरा परिवार देता है, गाँव देता है, पूरा क्षेत्र। वैसे आपका जो गाने का स्टाइल है, आपके जो स्वर है वास्तव में बहुत मीठे हैं। कजरी हमने सुना है, तमाम चीजें स्तुति वगैरह लोग करते हैं, लेकिन कुछ गाते गाते रूप में सुरे हो जाते हैं। वो चीज आपने देखने को नहीं मिला है जब से आए। और इससे पहले भी जब हम अपने चैनल के लिए आपका रिकॉर्डिंग किए तो हम बड़ी शिद्दत से बैठ कर सुना करते हैं, हेडफोन लगा के कि कौन गायक क्या गा रहा है, किसका डालने लगा किसका नहीं। तो एक चीजें ये प्रॉपर आप में मिल रही है कि आप सुरीले हैं, और इस वजह से हमको लग रहा है कि आप पहली बात तो आप सुरीले हैं। गाने की भी तो आइए मैं इसे पूछना चाहूंगा कि
बहुत सही है, मतलब हमारे पास या तमाम चीजें होंगी वहां से निकालते होंगे, या फिर आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, या इस समय पढ़ रहे हैं, क्या धन्यवाद। क्या है सर? अरे दिया ऐसा है ना, जी देखिए पहले जब कोई का फरमाइश आता है जी जी कि हमको ये गाना चाहिए, गाना चाहिए, ठीक है वो सुन लेता हूँ, और जो गाना का उन्होंने नाम रख दिया कि हमको ये चाहिए, तो उसको हम लोग देखिए अध्ययन पहले से किए हैं। पहले से, हाँ। और इसके बाद जो प्रवचन होती है, तमाम कथा वार्ता होते रहते हैं ना, तो हम लोग वहाँ भी समय देते हैं। तो क्या कह रहे हैं प्रवचन वाले, क्या शास्त्री जी बोल रहे हैं, जो हमको जरूरत है मैं अपने पास रखता हूँ। तो कई किताब मिला करके इस तरह से जाते हैं कि कंप्यूटर तरफ से अच्छा जाता है, तो निकाल करके हम तो देखे हैं कि कंप्यूटर भी उतना तेज काम नहीं कर हाँ पाएगा, नहीं कर उस पे भी बोलना पड़ेगा, टाइपिंग हाँ, लिखना पड़ेगा, लेकिन आप एक ऐसे स्मार्ट कंप्यूटर हैं आप, कि उधर सुनते रहते हैं, इधर आप लिखते रहते हैं या बताते रहते हैं भौरा जी को। तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हो पाती है, कैसे पॉसिबल? देखिए कुछ पहले बताएंगे नाटक, जी ठीक। आज जब हमने छूटे बच्चे को लेकर के थोड़ा में कि चंदा मामा आ रही है, जी जी, क्या बात। अपने स्वर में गाती है, तो पहला संस्कार तो चला गया उस बच्चे के अंदर। जी जी ठीक। अब इसके बाद बड़ा हुआ किधर, लेकिन जब हम लोग गाना गाना शुरू करते हैं, गाना शुरू करते हैं ना, तो एक चित्र देखना, चित्रगुप्त एक राजा भी जी थे ना, जी जी लेकिन चित्रगुप्त आपके भी अंदर है। जी जी जी, चित्र चित्र को खींचने वाला वो गुप्त क्या बात है, आपके अंदर है। क्या बात, जब उसकी जरूरत पड़ेगी, वो खींचा हुआ चित्र जो गुप्त है वो खुल जाएगा। क्या बात, क्या बात। जब खुल जाएगा तो माँ सरस्वती की कृपा होती है। आप कलम हाई स्कूल परीक्षा दिए होंगे, इंटर का परीक्षा दिए होंगे, 12 महीना कॉलेज में गए होंगे, लेकिन 1 महीने 6 पेपर हुआ, उसमें जब बैठते होंगे तो आपका ध्यान पूरी किताब पर दौड़ता जी हो जी, उस प्रश्न को लेकर। उसी ढंग से हम लोग भी कि शब्द गलत न हो। क्या बात है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी शिद्दत और बड़ी ध्यान रखकर किसी भी चीज को आप देते हैं, क्योंकि वहाँ एक से एक पढ़े लिखे विद्वान भी होते हैं, और गांव घर में काम करने वाली माताएं बहनें भी होती हैं। तो कोई ऐसा शब्द न हो जिससे समाज को ठेस बुरा। पहुंचे या बुरा लगे। तो आइए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बार भौरा जी से ये बात करना चाहूंगा कि आपका कार्यक्रम बुक करने के लिए हमारे चैनल पर तमाम फोन आया करते हैं जब से हमने आपका प्रोजेक्ट रिकॉर्ड किया है। तो एक बार इस न्यूज के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप अपना कांटेक्ट नंबर खुद से बोलें, ताकि हमारे पास लोग फोन न करके डायरेक्ट आपके पास फोन करें, क्योंकि इससे बड़ी असुविधा होती है, और मैं जब तक उनको कन्विंस करूं तब तक वो कहीं और बहक जाते हैं। तो आपसे डायरेक्ट बात होगी, तो मैं चाहूंगा कि अपना नंबर वगैरह आप बता दें। वैसे तो मेरा जो भी कार्यक्रम है उसमें से लमसम 70% आप जैसे चैनल के साथियों के माध्यम से ही आ जाता है, मुझे जरूरत नहीं पड़ती कि मैं अपना नंबर दे दूँ। और रही बात बात करने की, तो 24 घंटे आप नंबर पे बात कर सकते हैं। मैं गाने के डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल सकता हूँ आप? एकदम डाल सकते हैं, हाँ ठीक एकदम है। डालिए आप, उसमें भी डालिए। और मैं तो आपसे ये भी कहूँगा कि अदर कलाकारों का जो भी प्रस्तुतियाँ होती हैं, जो भी चीजें, अगर उसमें आपको लगता है कि समाज के हित में है, शब्द हो या गीत या फिर कहानी समाज के हित में है, आप उससे मुझे भी शेयर करिए, मैं उससे भी प्रयास करूंगा कि अपने घर से सुधार करें। तो आपको अगर भौरा जी का कार्यक्रम करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, और जो इनका प्रोजेक्ट चल रहा होगा इस वाले प्रोजेक्ट पर भी मैं एक पट्टी लगाकर आपको नंबर प्रोवाइड कराऊंगा। आप डायरेक्ट फोन करके बात करिए। मेरी कोशिश रहेगी सर कि मैं आपसे जो भी कलाकार गा रहे हैं कनेक्टिविटी में रहूं, और उनकी चीजों को आप तक शेयर करूं। और आप इस न्यूज को, इस ब्लॉग को देखिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, कोशिश करिए, कुछ ऐसा कमेंट करिए कि मैं दोबारा फिर भौरा जी से और आदरणीय गुरु जी से इंटरव्यू लेने के लिए फिर जौनपुर की धरती से चलकर भदोही आऊं, और ये मजबूर आप लोग करेंगे जैसे इस बार किए। तो इसी के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।
प्रणाम।